चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फ्री लर्निंग क्लासेस। एंड मुझे लगता है वन वीक लगभग हो गया एंड 7 days राइट। एंड दिवाली भी था, मैं घर भी गया था गांव, तो इसीलिए क्लास भी नहीं हो पाया था। तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। समटाइम्स ऐसा तो होता है ड्यू टू प्रैक्टिकल लाइफ, क्लासेस, ये सारे के सारे चीज़ें जो होता है उसमें जो भी टाइम मिलता है मैं बना लेता हूँ वीडियो तो आपके लिए। तो इट्स ओके, धीरे धीरे मैं बढ़ाऊँगा, मतलब पेस। थोड़ा स्ट्रेस, कहीं पर क्लासेस ज़्यादा होता है तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत कम हो जाता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके ना, यहाँ पर एक चीज़ लिखा होता है, मतलब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इफ़ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन ए ग्रेट वे। दैट इज़ ए नाइस कोट। आपको पढ़ना है, सभी को पढ़ना है, मैं भी पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़ते हो। दैट मीन्स यू आर इंटेंडिंग टू डू बहुत बड़ा बड़ा थिंग्स, आपको भी करना है फ्यूचर में, मुझे भी करना है ऑब्वियसली। तो इसमें ये नहीं है कि एक बार में आपको वो चीज़ मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको पेशेंस, परसिस्टेंस, ये सारे के सारे, सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो आपको बहुत ही चाहिए। मतलब अगर सेल्फ डिसिप्लिन आप हो गए तो अपने आप सारे के सारी चीज़ अपने आप हो जाएगा। मतलब सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल में समझा देता हूँ। सपोज मान लो आपको डेली यू हैव टू डू 10 प्रॉब्लम्स, ठीक है। आज मूड हुआ, कर लिया, कल नहीं हुआ, नहीं किया, ये सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। अगर आपका मूड नहीं है तब भी आप अगर कर रहे हो वो जो आप मेंटली मतलब प्रिपेयर किए हो कि नहीं मुझे ये 10 प्रॉब्लम करना है, देन हो गया। दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। मतलब आपको वो करना है किसी भी तरह से, चाहे आपका मूड सही हो या गलत हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आ रहा है समझ में? तो वो आपको करना है। आपको नहीं कि एक दिन में, मैं बताया था आपको, एक दिन में 100 प्रॉब्लम्स आपको नहीं करना है। एक दिन में 5 किलोमीटर आपको दौड़ना नहीं है। आपको बस जॉगिंग करते रहना है। आपको जॉगिंग करना है, जॉगिंग का पोस्चर चाहिए आपको, तो वो पोस्चर पहले सीखना पड़ेगा आपको। हाँ, ऑब्वियसली ऐसे जॉगिंग नहीं होता है, उसका पोस्चर भी होता है। आप सर्च भी कर सकते हो जॉगिंग का पोस्चर, या मेडिटेशन में चाहे आपका स्पाइनल क्रॉस सीधे रखो ऐसे, तो वो भी एक पोस्चर होता है। तो पोस्चर पहले सही कर लो, उसके बाद आप दौड़ना चालू करो। और पहले 100 मीटर, उसके बाद 200 मीटर, यही है। तो एक बार नहीं कि मुझे इतना मतलब 500 किलोमीटर, सॉरी 5 किलोमीटर आपको एक बार दौड़ना है, नहीं है। आप 100 मीटर एक मतलब महीने भर करो, नेक्स्ट बढ़ाओ 200 मीटर, नेक्स्ट 300 मीटर, ऐसे होता है। तो आपको एक बार में पूरा नहीं करना है, इसको डिवाइड कर लो। आपको 100 प्रॉब्लम करना है, एक बार बैठ के मत करो, आपको डिवाइड कर लो। सर मुझे एक दिन में 100 प्रॉब्लम करना है, ठीक है, इट्स ओके। बट आप डिसाइड कर लो कि एक मतलब आप बैठ गए, 100 प्रॉब्लम्स कंप्लीट नहीं होने पर आप नहीं उठोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप 10 प्रॉब्लम्स करो, 15 मिनट्स में 10 प्रॉब्लम्स, 10 नहीं होगा 15 मिनट्स में, हाफ एन आवर ले लो। तो हाफ एन आवर में 10 प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट और कुछ पढ़ लिया, तो फिजिक्स, मतलब मान लो फिजिक्स आप प्रॉब्लम कर रहे हो, 15 मिनट, हाफ एन आवर ले लिए 10 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आपको कितना चाहिए? 100 प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो हाफ एन आवर ऐसे आपका कितना बन गया? 300 मिनट, मतलब 5 आवर चला गया, ठीक है। अगर एक दिन में आप कर रहे हो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन आप एक मतलब बैठ के पूरा कर रहे हो 100 प्रॉब्लम फ्रॉम फिजिक्स, इट इज़ नॉट गुड। आप 10 प्रॉब्लम करो, आराम से करो और वो अच्छी तरह से करो, देन सब कुछ आ जाएगा समझ में धीरे धीरे। तो आपको पूरा एक बार में सब कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे करके आपको करना है। एंड सेल्फ डिसिप्लिन मस्ट, ये पहला चीज़ होता है जो आज का सेशन, मतलब पहला जो है ये सेल्फ डिसिप्लिन इज मस्ट। सेल्फ डिसिप्लिन मैंने बोला आपको क्या है, आपको ये करना है, किसी भी तरह से करना है। आप चाहे कोई भी सिचुएशन आए, आपको वही करना है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बहुत मोटिवेशन हो गया, ये चाहिए भी, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सभी को ज़रूरत होता है मोटिवेशन का। तो ये जो समस्या होता है ना हमारे लाइफ में, वो एक बार में नहीं जाता है। एंड प्रॉब्लम्स तो सभी के लाइफ में आता है। स्ट्रेस इज़ कॉमन, स्ट्रेस इज़ लाइफ ऑब्वियसली। अगर लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, अगर प्रॉब्लम नहीं है, तो लाइफ का वैल्यू 0 है। बिकॉज व्हेन यू आर फेसिंग सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, यू आर थिंकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस। दैट मीन्स यू हैव टू डू समथिंग। लाइफ तो यही है, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर बैठ जाओगे, पेटे से बाहर निकल आएगा, तो ये नहीं होता है वो, ठीक है ना। तो वी हैव टू कीप पेस विथ आवर लाइफ, जो भी है। ओके चलिए, तो ठीक,
तो हमारा ये डस्टर कहाँ गया? चलिए आज का सेशन बेटा क्या है होगा आपका, जो हाँ सिमेट्री। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अभी, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। मतलब इजी, मैंने प्रीवियस क्लास भी आपको बताया था, अगर एक्स एक्सिस में सिमेट्री हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ y का वैल्यू क्या होगा 0। अगर y एक्सिस में क्या होगा सिमेट्री होगा तो x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था। तो हमने ये जो रिंग वाला किया था वो भी कर लिया था, उसके बाद स्ट्रेट कंडक्टर का भी किया था। अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन लेंगे, चाहे आपका वो स्ट्रेट कंडक्टर हो, चाहे वो आपका मान लो पार्ट ऑफ द स्फीयर हो, पार्ट ऑफ द रिंग हो, जो भी हो, तो उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है ना। तो सिमेट्री बेसिस में क्या होता है, तो पहला चीज मैंने ये ले लिया, एक नंबर 1 ये तो आपने कर लिया था ना। मान लो बेटा ये आपका एक कंडक्टर हो गया, ठीक है, दिस वन, ये सेंटर हो गया बेटा। दिस वन इज, मान लो बेटा ये हो गया आपका, टोटल लेंथ कितना है सर L है, तो ये पोर्शन हो गया L/2 बेटा, तो ये वाला भी हो गया L/2। आ रहा है समझ में, तो ये L/2 बन गया ये, अरे आ गया। एंड इसमें क्या होगा, लाइन साइड डिस्ट्रीब्यूशन बताया तो था, सिर्फ आपका रिवाइज कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लेते हो आप, यहाँ पर DQ लेते हो, ये P पॉइंट है जहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है, तो इसमें ये लगा दो ये। सो दिस वन, ये DE बन गया, यहाँ पर थीटा है तो ये भी आपका थीटा बन गया, तो ये बनेगा DE cos थीटा, सही है। अरे आगे है कि नहीं, ओके। नाउ ये जो कंडक्टर है बेटा लेंथ L का, तो ये कौन सा एक्सिस में सिमेट्री होगा, देखो ये एक्स एक्सिस में सिमेट्री होगा। सिमेट्री मतलब सेम शेप, मतलब सेम साइज जो भी है। तो यहाँ पर आपने कट कर लिया, ऊपर L/2 नीचे L/2 हो गया, तो ये कौन सा एक्सिस में कट हुआ, एक्स एक्सिस में। अगर एक्स एक्सिस में कट होता है तो y का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पर EY का वैल्यू क्या बन जाएगा आपका 0, ठीक है। तो यहां पर EY का वैल्यू 0 होगा, बिकॉज सिमेट्री कौन सा एक्सिस में है, ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में सिमेट्री है, दैट्स व्हाई बेटा EY का वैल्यू क्या हो गया आपका 0, ठीक है। तो नेट E नेट जब बनेगा आपका, तो ये बनेगा इसका इंटीग्रेशन, DE cos थीटा का इंटीग्रेशन। आगे समझ में, सिंपल है, ओके। सिमिलरली ये एक गया, 2 रिंग तो बनाया था आपने, रिंग बनाया था ना, हाँ इस तरह से बनाया था आपका, ये प्लस 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 ऐसा था। सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ मैं, सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पर एक ले लो, ये वाला सेम ही है, अरे है कि नहीं, देखो दिस वन इज योर थीटा, तो दिस वन इज योर थीटा, दिस वन इज योर DE, दिस वन इज योर DE cos थीटा, ये भी सिमेट्री है। देखो इसको मैंने कौन सा एक्सिस में सिमेट्री किया बेटा, एक्स एक्सिस में, तो y का वैल्यू 0 आ गया। नहीं तो आप देखो इसका कंपोनेंट लो, ये आएगा DE sin थीटा, नीचे आएगा y एक्सिस में। इसका ऑपोजिट सेक्शन में लोगे तो ऊपर आएगा DE cos थीटा, सॉरी sin थीटा, कट जाएगा आपका y कंपोनेंट, तो क्या बचा आपका DE cos थीटा। तो यहाँ पर भी E नेट क्या होगा सर, E नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, सही है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बेटा, ओके। थर्ड पॉइंट में सर मैं एक क्या ले लेता हूँ, मान लो बेटा हाफ रिंग ले लिया मैंने, ठीक है, ऐसे करके मैंने हाफ रिंग ले लिया, ठीक है। फिगर थोड़ा मतलब रहने दो आपको समझ में आ गया वही काफ़ी है, ठीक है, ओके। नाउ इसमें भी क्या होगा बेटा, अरे देख लो, अरे आ गया समझ में, तो ये भी वही होगा आपका। ये मान लो इसी पॉइंट में आपको फाइंड आउट करना है, तो ये बन गया आपका थीटा, ये हो गया आपका DE, तो ये बन गया आपका DE cos थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पर कौन सा एक्सिस में सिमेट्री, सर सेम ही है, तो E नेट इक्वल टू क्या बनेगा, E नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, सेम चीज़ होगा बेटा। आ रहा है समझ में बेटा, एक्सिस में कट हो रहा है तो इसीलिए आपका ये सेमी सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेमी सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बेटा। ये चार्ज रिंग हो गया, चार्ज्ड, ये किया था हमने चार्ज्ड रिंग, यहाँ पर सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर दिखाई दे रहा है, तो लेट मी चेक, हाँ दिखाई दे रहा है, ओके। नाउ तो सेमी सर्कुलर में भी वही हाल है सर, सेम ही है सर। और थोड़ा मतलब सर्कुलर आर्क ले लो आप, आर्क भी लेने पर वही होगा। मान लो बेटा ये आर्क ले लिया मैंने यहाँ पर इतना, ठीक है, तो ये भी वही होगा सेम। मान लो ये थीटा है, ये भी थीटा होगा बेटा, ये मान लो DE है, ये आर्क हो गया, आर्क में भी वही है, सेम ही है। E नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, मतलब यहाँ पर छोटा पोर्शन चूज होता है,
डी थीटा लेके, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल जो है वो क्या होगा आपका एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, सॉरी एक्स एक्सिस में आपका सिमेट्री बन रहा है, तो वाई एक्सिस में वैल्यू कितना होगा 0, यही तो है, सिंपल। ओके, 5th नंबर, ठीक है, 1 2 3 4, हाँ हो गया। ओके नाउ सर मान लीजिए आपको एक पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज दिया, ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज, मान लो यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर माइनस क्यू है, ठीक है, डायपोल जैसा मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस क्यू है बेटा, यहाँ पर आपका माइनस क्यू है, ठीक है। ओके नाउ तो ये जो लाइन है बेटा, ये लाइन इसको आपका सेम डिस्टेंस में डिवाइड कर रहा है, आ रहा है समझ में, मतलब यहाँ से जो जितना डिस्टेंस होगा यहाँ पर उतना डिस्टेंस होगा। मान लो ये पी पॉइंट लिया मैंने यहाँ पर, तो ये बन गया आपका, ये मान लो नंबर ई प्लस और ये बेटा हो जाएगा आपका ई माइनस, ठीक है। अरे आ गया समझ में। ओके नाउ सर यहाँ पर क्या होगा आप बताओ। अच्छा ये बेटा मान लो ये ई माइनस ई प्लस का आपका सेम होगा, हाँ बेटा, मैग्नीट्यूड क्या है क्यू, एंड ई का वैल्यू आपको तो पता है के इंटू क्या होता है वो के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो सेम है, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम होगा, मतलब यहाँ पर ई प्लस का मैग्नीट्यूड जो है ई माइनस का मैग्नीट्यूड वही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये बनेगा ई प्लस और ये बनेगा आपका ई माइनस, मान लो थीटा ले गया आपने, तो ये बेटा थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, तो ये ई माइनस कॉस थीटा होगा, ये भी आपका ई प्लस कॉस थीटा होगा। आ गया समझ में? अरे आ गया कि नहीं, ठीक है ना। अच्छा सर मान लीजिए आपको थीटा नहीं दिया है, तो थीटा नहीं दिया है तो नहीं दिया है, नो इशू। आपका ई प्लस ई माइनस सेम ही है ना, ई प्लस ई माइनस सेम ही है, तो यहाँ पर ई प्लस ई माइनस मान लीजिए मैंने ले लिया ई बेटा, तो यहाँ पर टोटल कितना होगा बताओ, तो ई नेट इक्वल टू क्या बनेगा आपका, हाँ बोलो, ई टू ई कॉस थीटा। आ गया, ये मैग्नीट्यूड दे दो, नहीं आया समझ में। बेटा यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होगा, अरे सेम डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम ही है। आगे समझ में, ये एंगल जो होगा ये एंगल वही होगा। अरे आ रहा है समझ में। तो ये थीटा मतलब ये भी थीटा हो गया, तो ये थीटा होगा, ये ऑपोजिट एंगल, तो ये ई माइनस है तो ई माइनस कॉस थीटा, ई प्लस है तो ई प्लस कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इतना, यहाँ से यहाँ तक उतना डिस्टेंस, तो ई माइनस ई प्लस का वैल्यू सेम होगा, तो टोटल कितना होगा ई नेट इक्वल टू 2 ई कॉस थीटा। तो 2 पॉइंट चार्ज के लिए आपका क्या बन गया नीचे। सर आपका ये कौन सा एक्सिस में सिमेट्री हो रहा है, एक्स एक्सिस में, तो y का वैल्यू 0 आएगा, ये ऊपर आएगा नीचे आएगा, तो ये कैंसल्ड आउट, सिमेट्री आ गया, y या x वैल्यू को 0 करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट बेटा 2 पॉइंट चार्ज के लिए ये लिख दो, 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। अभी 6 में जाते हैं बेटा। हाँ अच्छा 3 पॉइंट चार्जेस एट द कॉर्नर ऑफ, 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। यहां पर 3 पॉइंट चार्ज हो गया आपका, ठीक है ना। अच्छा इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या हो बेटा, हाँ बोलो। देखो ये जो सेंट्रोइड बनेगा आपका, ठीक है ना, देखो तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, सभी सेम होंगे, तो ये बनेगा आपका मान लो ई, तो सभी का आपका डिस्टेंस सेम होगा, नहीं आया समझ में। यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पर है, इस पॉइंट में ले रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक 3 पॉइंट में, ये पॉइंट से यहाँ तक, ये पॉइंट में यहाँ तक, यह पॉइंट में 3D है ना, 3D है, तो सभी डिस्टेंस क्या होगा आपका सेम होगा, बिकॉज ये जो एक्सिस है, आप जिस कौन सा एक्सिस में मतलब फाइंड आउट करना है, जो सेंट्रोइड में, तो सेंट्रोइड से सारे के सारे पॉइंट में डिस्टेंस क्या होता है, तीनों पॉइंट में सेम होता है, तो ये बन गया आपका, तो 3 बन जाएगा, तो ई नेट इक्वल टू क्या बनेगा 3 ई कॉस थीटा, सेम ही है। आ गया समझ में, अरे है कि नहीं, मतलब ये आपका ई नेट होगा ना, ये दिस वन ई नेट, ये आपका ई, ये आपका थीटा, तो सभी सेम है, तो 3 हो गया, तो हो गया वो। अच्छा मान लो बेटा आपने स्क्वायर लिया, तो 4e बन जाएगा। आगे समझ में, 7 मतलब 4 पॉइंट चार्जेस, 4 पॉइंट चार्जेस ऑन ए स्क्वायर, ऑन ए स्क्वायर। आगे समझ में,
रोम्बस नहीं है, स्क्वायर है, मतलब इसको मैं दिखा रहा हूँ ऐसे, देखो ये पॉइंट में आ गया समझ में। मतलब ये पॉइंट चार्ज मान लो बेटा 1, ये पॉइंट चार्ज 2, ये पॉइंट चार्ज 3, ये पॉइंट चार्ज 4। तो यहाँ से ड्रॉ कर लो, कितना होगा बेटा थीटा, सेम ही है। तो ई नेट इक्वल टू कितना बनेगा, सेम सर 4E कॉस थीटा। ठीक है, हो गया, क्विक लिखो, इजी है, किसी एक का निकालो, हो गया फिर। सिमेट्री फाइंड आउट करो, निकालो, हो गया, और कुछ नहीं चाहिए इसमें। डन, चलो नेक्स्ट। नंबर 8 सिर्फ रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये आपको पता है, आपको ऑलरेडी। ये पता है कि नहीं। मान लो बेटा ये आपका θ1, दिस वन इज θ2, ठीक है, ओके। तो इसका दो कंपोनेंट निकलेगा, मतलब निकलेगा, एक होगा बेटा Ex, एक होगा आपका Ey, ठीक है ना। दोनों कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट निकालेंगे यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना था, r0। सिर्फ फॉर्मूला लिखना है बेटा यहाँ पर। बताओ Ex कितना होगा, अरे बोला तो था, देख लो कॉपी, लैम्बडा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r0, ठीक है, साइन θ1 प्लस ऑफ साइन θ2, ये किया था हमने। Ey कितना निकला बेटा, लैम्बडा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r0। x में साइन है तो y में क्या रहेगा आपका, cos एंड माइनस cos θ1 माइनस cos θ2, ये बताया था आपको, ठीक है ना। और इन्फानाइट बन गया तो θ1 90 बन जाएगा, θ2 भी 90 बन जाएगा। एक तो फिक्स कर लिया आपने, तो ये θ1 0 बन जाएगा, और ये आपका इन्फानाइट होगा तो 90 होगा, ये बताया था आपको, ठीक है ना। ओके, नाउ 9 सेमी सर्कल मान लो एक, ठीक है। इसका भी क्या बनेगा आपका, सिंपल सर Ex बनेगा। बताओ तो Ex का वैल्यू क्या था, लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ गया। मतलब इसका रेडियस कितना है बेटा, r है। एंड Ey का वैल्यू 0 सर, क्यों, सिमेट्री, ठीक है। ओके, नाउ 10, एक क्वाड्रेंट ले लो बेटा, ये वाला, ठीक है। अरे आ गया समझ में, ठीक है। सो दिस वन विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ओके। सो इसमें Ex का वैल्यू एंड Ey का वैल्यू दोनों का सेम होता है, ठीक है। कितना वैल्यू होता है बेटा Ex, बताओ, अरे बता दो। यहाँ पर देखो हाफ सर्कल में इतना था तो इसमें आधा बन जाएगा, तो Ex में आपका बन जाएगा लैम्बडा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। Ey भी वही है, Ey इक्वल टू लैम्बडा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। लेकिन एक चीज़ बेटा आपको ध्यान रखना है, क्या बताएं, अगर यहाँ पर वेक्टर दे दोगे तो ये बन जाएगा i कैप, एंड यहाँ पर वेक्टर दोगे ये बन जाएगा माइनस j कैप, क्यों, ये नीचे है, ठीक है ना। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट, मतलब आपको देख के बताना है कि मतलब i में j में कुछ नहीं है, x में है तो i दिखा दो, ऑपोजिट x में है तो माइनस i दिखा दो, नीचे है तो माइनस j, ऊपर होगा तो प्लस j, सिंपल, ठीक है, ओके। और क्या बचा आपका, और कुछ नहीं बचा, हाँ, सीट, इन्फानाइट सीट, इन्फानाइट सीट ऑफ चार्ज, ठीक है। बताओ इसमें कितना होता है बेटा,
सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ई वाई का वैल्यू कितना होगा 0। देखो इस कौन सा एक्सिस में आपको फाइंड आउट करना है, एक्स एक्सिस में, तो इसको कट कर लो एक्स एक्सिस में, ऊपर आधा मिलेगा नीचे भी आधा मिलेगा, तो ये बनेगा आपका, ठीक है ओके। लिख दो क्विक। हो गया, क्वेश्चन करें, चलो ठीक है, इसी के बेसिस में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ओके ना। अच्छा क्वेश्चन आपको दिया है बेटा ऐसे, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ, ठीक है। मैं फिगर बना देता हूं आपको, ठीक है, इनफाइनाइट है, इसका रेडियस भी दिया है बेटा r, ठीक, ये पॉइंट है o, ठीक है ओके। निकालो क्विक क्विक, मैं करूं या आप कर सकते हो? देखो इस तरह के प्रॉब्लम, अच्छा इसका u शेप भी दे सकता है आपको, नहीं है समझ में, इसका u दे सकता है, उल्टा u दे सकता है, इतना दे सकता है, उसके बाद ये नहीं होगा। तो इसमें क्या करना है, इस तरह के अगर दिया होगा बेटा, तो इसमें आपको पार्ट पार्ट करके सॉल्व करना है। पहले इसके लिए सॉल्व करो, फिर इसके लिए सॉल्व करो, फिर इसके लिए सॉल्व करो, आ गया समझ में? तो आपको पार्ट पार्ट करके सॉल्व करना है। मतलब मान लो ये मान लो सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट 1, दिस वन बेटा सेगमेंट 2 एंड दिस वन बेटा सेगमेंट 3, ठीक है। तो पहला क्या किसके लिए, सेगमेंट 1 के लिए निकालेंगे, ठीक है 1 ओके। तो पहले फिगर बना दो ऐसा, ये हो गया सर, तो ये फिक्स हो गया ना, ये ऊपर क्या है इन्फिनिटी है, अरे आ गया समझ में। तो इसमें आपका EX EY जो निकलेगा आपका, तो वैल्यू क्या है, θ1 के लिए 0 है एंड θ2 के लिए 90 है। तो यहां पर आपको मिल गया θ1 सर 0, θ2 आपका 90, और ये आपका EX बनेगा, ये आपका EY बनेगा। बताओ फिर EX क्या फॉर्मूला था, अरे बता दो EX क्या फॉर्मूला था, अरे बताओ याद करो, EX क्या होगा, लैम्बडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्बडा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। एक में 0 देखो, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, सॉरी साइन θ1 प्लस साइन θ2 डालोगे, तो साइन θ1 मतलब साइन 0, साइन 0 का वैल्यू कितना 0, साइन 90 का वैल्यू कितना 1, तो ये रहेगा आपका, ये इसका डायरेक्शन है उस तरफ। फिर EY कितना होगा, लैम्बडा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये 0 बन जाएगा तो 1 बनेगा। तो अच्छा नीचे है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा माइनस जे, क्या आ गया समझ में, देख लो, ठीक है ना। तो E1 निकल गया सेगमेंट 1 के लिए, तो E1 आपका बना लैम्बडा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई कैफ माइनस लैम्बडा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जे कैफ, ठीक है, आगे समझ में। चलो सेगमेंट 2 के लिए निकालते हैं, सेगमेंट 2, ये तो बताया था अभी, सिर्फ आपको डायरेक्शन देखना है बेटा, डिवाइड बाई 2, हाफ सर्कल का जो था डिवाइड बाई 2, ठीक है ना ओके। ये बनेगा दिस वन इज योर बेटा EX, दिस वन इज योर बेटा EY, ठीक है, देख लो, ठीक है ना। लैम्बडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो EX इक्वल टू लैम्बडा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, राइट हैंड साइड तो आई कैप, EY इक्वल टू सेम चीज लैम्बडा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जे कैप ऊपर, तो यहां पर E2 क्या बन गया बेटा, लैम्बडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सॉरी आर आई कैप प्लस ऑफ लैम्बडा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जे कैप, ठीक है। और सेगमेंट बचा 3, सेगमेंट 3, ठीक है, क्या कौन सा वाला, ये वाला, तो इसको ऐसे बना दो,
ठीक है, यहाँ पर पॉइंट रहा O, ठीक है, आ गया समझ में? अरे बोलो, ये बनेगा आपका EX और ये बनेगा आपका EY, देख लो यही तो है, देखो सीधा और एक नीचे, इसका सीधा और एक नीचे, आ गया, फिर वैल्यू डालो, कुछ नहीं है। EX इक्वल टू लैम्बडा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, कहाँ गया, सॉरी 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 बेटा, ये EX बनेगा ना, ये EY बनेगा, हाँ ऊपर गया तो J कैफ, ऊपर नहीं इस तरफ तो माइनस I कैफ, ठीक है। एंड EY इक्वल टू क्या बनेगा, लैम्बडा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R J कैफ, देख लो, ठीक है ना, चेक कर लो, आ गया। तो E3 कितना निकला, अरे वैल्यू डालना है, कुछ नहीं है, 0 1 90, यही तो है, सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखाना है। देखो ए से है तो एक सीधा जाएगा एक नीचे आएगा, ए से है एक सीधा जाएगा एक नीचे आएगा, वही तो सेम ही है। तो E3 इक्वल बन गया बेटा माइनस लैम्बडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R I कैफ प्लस ऑफ लैम्बडा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R J कैफ। अभी E नेट निकालना है, तो E नेट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस ऑफ E3, चेक करो। तो यहाँ पर देखो बेटा लैम्बडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R I कैफ, यहाँ पर माइनस, तो दिस वन कैंसल्ड आउट, माइनस लैम्बडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये J कैफ, वहाँ पर भी J है, सो दिस वन कैंसिल और बचा क्या, दिस वन, तो E2 ही बचा। अरे आ गया समझ में, E2 ही बचा ना, दिस वन ये कट गया, तो टोटल मतलब कितना निकला, लैम्बडा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R I कैफ प्लस ऑफ लैम्बडा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R J कैफ। तो E नेट का मैग्नीट्यूड बताओ, रूट ओवर ऑफ इसका स्क्वायर, लैम्बडा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर प्लस ऑफ लैम्बडा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर, तो ये रूट ये 2 बन जाएगा, तो ये बाहर आएगा तो रूट 2 बनेगा, तो रूट 2 इंटू लैम्बडा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आ गया, एंगल कितना बनेगा, दिस वन डिवाइड बाई दिस वन, तो कट गया 1 बनेगा, तो tan थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंगल कितना होगा बेटा 45 रिजल्ट आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, यू हैव टू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स एंड इंडिविजुअल निकालो। तो आपका मतलब ड्यूटी है बेटा, आप यू का निकालो ऐसे, ठीक है, ये एक हाफ सर्कल है तो यहाँ पर निकालो आप ये O पॉइंट में, ठीक है, निकाल सकते हो। पहले ये हाफ सर्कल का निकालो, फिर ये वाला खत्म, ठीक है। किसी भी तरह से आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कुछ भी सिंपल, आपको वो क्या करना है, आपको पार्ट पार्ट में डिवाइड करना है, उसके बाद निकाल दो। आ गया, फिर डाइपोल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए कल फिर मिलते हैं बेटा, टिल देन बी स्माइलिंग, बाय।